Hello everyone. In this video, we will study about NCERT या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आइए जानते हैं कि NCERT क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद या NCERT का अंग्रेजी में पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य साधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स तथा पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, टेक्स्ट बुक ब्यूरो जैसी संस्थाओं को मिलाकर एक बृहत्तर राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत ला दिया गया, या कहा जा सकता है कि कई सारी संस्थाओं को मिलाकर या कई सारी संस्थाओं का एक NCERT का गठन किया गया। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। अब आइए जानते हैं NCERT के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक शिक्षा संस्थान अजमेर, शैक्षिक शिक्षा संस्थान भोपाल, शैक्षिक शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, शैक्षिक शिक्षा संस्थान मैसूर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग। NCERT मुख्य अंतरंग परिषद या प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सामान्य सभा का पदेन सदस्य। सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, UGC के अध्यक्ष, भारत सरकार के MHRD के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा CBSE के चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो प्रशिक्षण निदेशक, DGET श्रम मंत्रालय, नीति आयोग के शिक्षा प्रभाग का एक प्रतिनिधि, शिक्षा समिति के सभी सदस्य तथा 6 ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। NCERT का सचिव इसका संयोजक होता है। आइए जानते हैं कि NCERT के क्या उद्देश्य हैं। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला है अनुसंधान। NCERT स्वतंत्र रूप से तथा दूसरी संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है। यह विद्यालय शिक्षा में शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए शोध शिक्षावृत्ति भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं के लिए आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित करती है। प्रशिक्षण। यह पूर्व प्रारंभिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक और ऐसे क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, निर्देशन तथा परामर्श तथा विशेष शिक्षा में अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विकास। NCERT विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या तथा अध्यापन सामग्री का निर्माण करती है। यह शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास करती है, जिसमें सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन प्रविधियां तथा विभिन्न तकनीक सम्मिलित होते हैं। सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण। NCERT पात्रता युक्त अभ्यर्थियों के लिए सेवा पूर्व अध्यापक तथा शिक्षा से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभिमुखीकरण। NCERT द्वारा विद्यालयी शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को शिक्षा के विकास के विचारधाराओं तथा नए विषयों के ज्ञान से अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। सलाह।
यह विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र तथा राज्य सरकार को सलाह देती है। अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण। एनसीईआरटी विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध, अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण का दायित्व लेती है। विभिन्न उत्तम तकनीकों, प्रविधियों तथा शोध का प्रचार प्रसार करती है। एनसीईआरटी के कुछ विशिष्ट कार्य भी हैं, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा जैसे आंगनबाड़ी, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, बालिकाओं की शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में सुधार, विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य भारत के विद्यालय शिक्षा स्तर के लिए नीतियों का निर्धारण करना, विभिन्न प्रकार के शोध को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना है। थैंक यू।